अमेरिका और ईरान के दरमियान जो पॉलिसीज़ के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोल्ड वॉर चल रही है, वो हम सब जानते हैं, उसके हवाले से डिस्कशंस हो रही है। लेकिन ईरान और इज़राइल के दरमियान क्या चल रहा है? नेक्स्ट मूव क्या है इज़राइल की ईरान की जानिब और ईरान क्या चाहता है इज़राइल की तरफ से? जानते हैं, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मुबशर। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जी, कैसी हैं आप बुशरा? अमेरिका कैसा है? मैं ठीक हूँ सर, अमेरिका ठीक है, गर्मियाँ चल रही हैं। तो चले, अमेरिका में तो गर्मी भी अच्छी लगती है ना। यहाँ पे गर्मी, लाहौर में ह्यूमिडिटी और गर्मी बहुत बुरी लगती है। यस, यू आर राइट, समटाइम्स। हाँ। खैर हाँ, सर, कट ऑफिस। सवाल करना चाहती हूँ। आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज़ फरमाइए। नहीं नहीं, करें, सवाल करें। सर, आई वाज़ जस्ट वंडरिंग, हम पॉलिसीज़ की बात तो कर रहे हैं, खारिजा पॉलिसी की अमेरिका की, और ईरान की तरफ से भी बातें चल रही हैं कि पॉलिसीज़ इनको नहीं पसंद आती, इसमें बहुत एग्ज़ैजरेशन है, लीनियंसी नहीं है। लेकिन इज़राइल, ईरान और इज़राइल के हवाले से बताएँ कि ईरान इज़राइल के हवाले से क्या चाह रहा है, या क्या कोई बात चल रही है, या कोई मुज़ाकरात उस हवाले से भी आ रहे हैं, टेबल टॉक हो रही है सामने या नहीं? देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, ईरान और इजराइल का जो एक साइलेंट पैक्ट हुआ हुआ है ना, और वो यूएई और ईरान का तो बड़ा ओपन पैक्ट हुआ हुआ है। ये आखिरी 10 दिन तो जंग भी जारी रही थी, उसमें ईरान ने कुवैत के ऊपर हमले किए, बहरीन के ऊपर किए, शायद एक आधा जबल अली पे भी हुआ था, सऊदीया पे हुए, हर जगह पे हुए, लेकिन इसराइल पे एक भी हमला नहीं किया, नॉट इवन वन। और वो जो है, फिर लोग कहना शुरू हो गए ईरान के अंदर, जनाब वो बड़ी दूर है, उससे बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई, जब तुमने करना था तो तुम दिन में 10-10 कर रहे थे, और तुम्हारे क्लेम थे हमने आयरन डोम भी उड़ा दी, हमने वो डेविड स्लिंग भी उड़ा दी, और अब तुम कर नहीं रहे। इसी तरह जब हमें पता चला कि यूएई ने उसको $10 बिलियन दिए और कुछ और चीजों का वादा किया है, तो यूएई पे भी हमले खत्म हो गए। और फिर ईरान ने क्या कहा कि जी, इसराइल की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही हमारे खिलाफ, जबकि ऐसा तो नहीं था। अमेरिकन एयरक्राफ्ट वहां पे रिफ्यूल कर रहे थे और फिर आ रहे थे ईरान पे अटैक करने के लिए। तो इस वक्त जो है ना, ईरान की खारजा पॉलिसी, मुझे लगता है, मैं मेरा जाती राय है, आई कैन बी रॉन्ग, कि बड़ी सैडली इट इज होवर्ड अराउंड फाइनेंशियल गेन्स, कि जहां जहां पैसे मिल रहे हैं वहां पे हमला नहीं करना। वो जैसे मोहल्ले में एक आता है ना बदमाश, अब बड़ा कहते, मुझे तुमने बता देना है, तो मुझे तुमने ये करना है। तो मुझे लगता है कि अब बताखोरी जो है ना मिडल ईस्ट में, नई गेम का नाम होगा। अभी अगर नहीं भी है तो होने वाला है बहुत जल्दी। सो इसमें हैरानी की बात है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इसराइल को ईरान ने टच नहीं किया पिछले काफी अरसे से, ना ही राइट। यूएई किया। हम्म। तालिबान के हवाले से उनका ऑलमोस्ट 5 साल का टेन्योर मुकम्मल हो रहा है, उनकी हुकूमत का। लेकिन आप अगर अफ़गानिस्तान के हालात देखते हैं वर्ल्ड वाइड, तो जो इमेज है, जो इंसानी हकूक़ और इंसानी बहरानों का शिकार है, वो देख सकती है पूरी दुनिया। अफ़गानिस्तान का लिटरेसी रेट हम देखें अगर, तो वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। लड़कियों को 5वीं के बाद पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ऑलमोस्ट 70% कमी आ गई है मजमूई इंसानी अमदाद में। इसके साथ-साथ 24 लाख से ज़्यादा जो है इलिटरेसी है, बच्चियों में, जवान यंग यूथ में। और ये जो ग़िज़ाई किल्लत है, वो भी सामने आ रही है बच्चों में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए बुशरा, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न वर्ल्ड में 21वीं सदी में तालिबान का जो दौर है, वो दुनिया का तारीख तरीन दौर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इनकी बंदूकें हटा लें इनसे, इनकी गाड़ियां, इनके डाले इनसे ले लें, तो आपको ये वही 16वीं सदी के लोग लगेंगे, जो गजनी से कभी आते थे घोड़ों के ऊपर, और इधर उधर से। और तालीम के तो ये दुश्मन है, क्योंकि तालीम जब आम होती है, और तो तालीम सिर्फ एक काम करती है ना, कि लोग क्वेश्चन करते हैं, आप सवाल पूछने के काबिल हो जाती हैं। तो जब आपने फिस्तायत की रजीम आपने लानी हो, आपने जब लोगों को उनके राइट्स ना देने हो, तो फिर आप उनको तालीम से महरूम करते हैं, ताकि वो सवाल ही नहीं पूछेंगे, कभी उसके सामने बात ही नहीं करेंगे। लेकिन इस सारी चीज में आप देखें कि इन तमाम बातों के बावजूद जो आप कह रहे हैं, एंड इवन मोर देन दैट, एक मुल्क ऐसा है इंडिया, जो उनको हर तरह से डिप्लोमेटिक मार्जिन्स दे रहा है, उनके डिप्लोमेटिक विजिट्स भी कर रहा है, खुद भी कर रहा है वहां पे,
और उसकी वजह ये है कि वो उनको यूज कर रहा है दहशतगर्दी के लिए, वो पैसे देता है और किराए के कातिल उसको मिल जाते हैं। और अब इसराइल भी शामिल हो गया है उस दौड़ में, उसने भी तालिबान को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सो बेसिकली तालिबान जो है ना, ये दे आर एन अपॉलजी टू मैनकाइंड, दे आर नॉट एन अपॉलजी टू देमसेल्व्स, दे आर एन अपॉलजी टू ह्यूमैनिटी एक्चुअली। एंड ये है कि ग़िज़ाई किल्लत तो इसलिए हो रही है कि ईरान ने भी अपना बॉर्डर बंद किया हुआ है, पाकिस्तान से भी उनका बॉर्डर बंद है, हर जगह तो उन्होंने इंतशार किया हुआ है, हर जगह तो शरपसंदी कर रहे हैं। तो फिर ग़िज़ाई किल्लत भी होगी, फिर काम वाम उनको आता कोई नहीं है करना, तो क्या करेंगे? तो ठीक है, अगर वो बंदे के पुत्र बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते तो देन दे शुड सफर, बट कॉमन पीपल आल्सो सफर एज अ कॉन्सिक्वेंस। और ट्रू। ये दैट इज अ सैड एलिमेंट। बट तालिबान आप ये देखिएगा असल अफगान नहीं है। असल अफगान जो है वो तो उनके महकूम है। तो ये तो कोई चेचन है, कोई काज़क है, कोई किर्गिस्तान का है, कोई कहीं का है। तो आई थिंक अफ़गान्स को उठना चाहिए अपने राइट्स के लिए और इन घुसपैठियों को फेंकना चाहिए। हमने तो इनके मुतल्लिक बात कर ली 5 मिनट और हम अगले किसी सवाल पे चले जाएँगे। लेकिन वो बेचारे तो रोज़ सफ़र कर रहे हैं, एवरी मिनट, एवरी डे, एवरी नाइट। सो देयर सफरिंग इज़ नेवर एंडिंग। अल्लाह ताला जो है सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। ठीक है आपने। सर रूस और यूक्रेन के हवाले से बताएँ, उन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? कोई देखिए, यूक्रेन और रशिया की जंग जो है उसमें शिद्दत आ गई है, स्पेशली जो एरियल वॉर है उसमें भी 2 दिन से काफ़ी तेज़ी आई हुई है। बेसिकली लोग मुझे पूछते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया? रशिया क्यों कहता है कि ये इलाका हमारा था, जो इलाका उसने कब्ज़ा कर लिया है और यूक्रेन उसको डिफेंड करने के लिए लड़ रहा है। देखिए, इस पूरी दुनिया में ना अब वॉर जो हो रही है वो 2 चीज़ों की हो रही है। एक एनर्जी रिसोर्सेज़ की हो रही है, दूसरा जो है फूड ग्रेन की हो रही है। जिसके पास अपना पेट्रोल है और गैस है और जिसके पास अपने खाने के दाने हैं ना, वो सुपर पावर है। तो आप ये देखें कि चाइना जो है डिस्पाइट एवरीथिंग, हम उसको सुपर पावर इसलिए नहीं कहते कि उसके पास ना अपना तेल है, ना अपनी गैस है, ना उसके पास अपना वो खाने के मामले में खुद कफ़ील है। तो रशिया है। तो रशिया और अमेरिका जो है एक वक़्त में आपको पता है सोवियत यूनियन वाज़ अ सुपर पावर। और 3 चीज़ें हम काउंट करते हैं ना सुपर पावर के लिए, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो चाइना में एक है सिर्फ अभी, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है। सो यूक्रेन जो है ना ये व्हीट बास्केट है पूरे यूरोप के लिए। यूक्रेन की जितनी ज़मीन पे रशिया ने कब्ज़ा किया एक्चुअली उसने यूरोप की व्हीट पे, यूरोप की ग़िज़ा पे कब्ज़ा किया। और यूरोप ऑलरेडी डिपेंडेंट है उसकी गैस के ऊपर, रशिया की गैस के ऊपर। तो अगर वो अपनी फूड या न्यूट्रिशन नीड्स के लिए भी रशिया पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो फिर बगैर कहे, बगैर सोवियत यूनियन बने रशिया जो है, वो लीडर होगा मॉडर्न यूरोप का। सो ये सारी जंग उस तरफ जा रही है। नो नो सीक्रेट्स इन इट। ठीक।